श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 6 मई को वैशाख मास की मासिक शिवरात्रि है। जी हाँ, 6 मई 2024 को वैशाख की मासिक शिवरात्रि सोमवार के दिन पड़ रही है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर मासिक शिवरात्रि सोमवार के दिन पड़ जाए तो ये बहुत ही उत्तम होती है, क्योंकि सोमवार का दिन महादेव जी का ही दिन होता है। इस दिन अगर आपने महादेव जी से अपने लिए कुछ भी मांग लिया तो पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ तो आपको ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो महादेव जी पूरा ना करें। आपकी बड़ी सी बड़ी मनोकामना पूरी हो जाती है जब आप सोमवार के दिन इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं। आपको क्या करना है, एक चावल का दाना लेना है, आपको समर्पित करना है और इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी तो दूर होगी ही होगी। आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बढ़ेगी। कलह कलेश आपके घर से दूर हो जाएंगे। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में पैसा होता है, व्यापार भी अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से व्यापार बंद होने लगता है, पैसा आना बंद हो जाता है, पैसा आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, में घर दुख आने लगता है, कलह कलेश बढ़ने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, जान लीजिए। कभी कभी वास्तु दोष इसका कारण होता है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि कभी कभी हमारी कुंडली में जो दोष होता है, ग्रह होते हैं, उनका संतुलन अगर ठीक नहीं है तो घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ जाती है। धन को लेकर हमेशा व्यक्ति अपने जीवन में परेशान रहेगा और जिस घर में कलह कलेश होता है वहाँ भी धन की कमी होने लगती है। तो दोस्तों, आप हमेशा कोशिश करें कि आपके घर में जो कलेश है उसको दूर करें। तो दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि मासिक शिवरात्रि वाले दिन आपको करना है। देखिए, मासिक शिवरात्रि महीने में 2 बार पड़ती है। उस दिन विशेष महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए उपाय किए जाते हैं। अगर आपने ये उपाय अच्छी तरह से कर लिया तो आपके घर का कलह कलेश दूर हो जाएगा और आपके घर में पैसा धन आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको 2 कपूर लेने हैं और 2 कपूर वाली लौंग लेनी है। आपको सोमवार के दिन स्नान आदि करने के बाद महादेव जी की प्रतिमा के सामने, जिसमें उनका पूरा परिवार हो, उनकी प्रतिमा के सामने ये 2 लौंग और 2 कपूर रख कर जला देना है और महादेव जी से कहना है कि हे महादेव जी, हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ाएं और मेरे घर का कलेश दूर कर देना, घर की निर्धनता को दूर कर देना। आपको बता दें कि इस उपाय को अपने घर पर ही करना है। जी हाँ, जब भी आप इस उपाय को घर पर कर लेते हैं तो इससे होता क्या है, सबसे पहले आपके जीवन की निर्धनता दूर हो जाती है। कपूर के जितने भी उपाय होते हैं, ये उपाय घर से नकारात्मक ऊर्जा, जितनी भी बुरी शक्तियाँ होती हैं, उनको दूर करता है। शास्त्रों में बताया गया है कि बहुत सारे यज्ञों का फल आपको कपूर जलाने से मिलता है। तो आप कोशिश करें कि जब भी मासिक शिवरात्रि आए, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा आए, तब भी आप अपने घर के मंदिर में कपूर जरूर जलाएं। 2 कपूर और 2 लौंग एक साथ आपको जलाने हैं। तो ये बहुत ही विशेष उत्तम उपाय है। ये उपाय आपको सोमवार के दिन करना चाहिए, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। किस समय करना है ये जान लीजिए कि पहले तो आप कोशिश करें कि सुबह के समय, अगर सुबह के समय नहीं कर पा रहे हैं तो आप शाम को पूजा करते समय इस उपाय को कर सकते हैं। पहला उपाय आपको समझ आ गया होगा। अब उपाय दूसरे की बात करते हैं। ये उपाय आपको कैसे करना है, कहाँ करना है। आपके घर में धन की हो जाएगी, माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसेगी कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी लौट कर नहीं आएगी। हमेशा आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। देखिए, ये उपाय आपको चावल से करना है। चावल का जो संबंध होता है ये शुक्र ग्रह से होता है। माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं और जब अपने कुंडली में शुक्र को मजबूत कर लिया और अपनी कुंडली में चंद्रमा से जितने उपाय हैं वो मजबूत कर लिया तो आपके जीवन की निर्धनता जो होती है वो खुद ही दूर हो जाती है। आपको लगता है कि आपके घर में पैसा रुक नहीं रहा, फिजूली खर्ची बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सब सारी बातें आपको हमेशा दुख देती हैं। जब भी आप चावल का कोई भी उपाय करते हैं
चावल का जो अक्षत होता है ना, इसका मतलब होता है धन की वृद्धि। बहुत सारे देवी देवता हैं जिनको हम चावल से भोग लगाते हैं। चावल बिना सभी पूजा पाठ अधूरी होती है। कोई भी पूजा करते समय अक्षत हम जरूर लेते हैं, वो भी बिना टूटा हुआ चावल लेते हैं। अब आपको करना क्या है, चावल का दाना लेना है, सिर्फ एक दाना। चावल का दाना कहीं से टूटा नहीं होना चाहिए और एक लोटा अपने घर का शुद्ध जल लेना है। जी हाँ, एक चावल का दाना और एक लोटा जल लेकर आपको महादेव जी के मंदिर में जाना है। सबसे पहले महादेव जी की शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाएंगे। श्री गणेश जी का ध्यान करके एक लोटा जल चढ़ाना है। वो एक चावल का दाना आपको सीधे हाथ में रखना है। अब अपनी मुट्ठी को बंद करना है। फिर अपनी मनोकामना महादेव जी से कहना है कि महादेव जी, मेरे जीवन में ये समस्या है, घर में धन की कमी है या फिर घर में कर्जा बहुत हो रहा है, घर में पैसा है तो लेकिन घर में बरकत नहीं हो रही है, या फिर मेरे घर का ये व्यक्ति है जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो जो भी आपकी मनोकामना है, धन को लेकर समस्या है, आपको महादेव जी से कह देना है पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। माता पार्वती का भी आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप अपनी मनोकामना महादेव जी और माता पार्वती जी से एक साथ कहते हैं तो आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना हो तो वो महादेव जी जरूर पूरा कर देते हैं। फिर उसके बाद आपको चावल का दाना जो आपने अपनी मुट्ठी में लिया है, उसे आपको महादेव जी के शिवलिंग पर चढ़ा देना है। तो बस आपका ये उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। देखिए दोस्तों, मासिक शिवरात्रि जब भी पड़े, जिस दिन भी पड़े, उस दिन आप इस उपाय को करें। आपको अपने जीवन में जो भी चीज़ चाहिए आप महादेव जी से मांग सकते हैं। देख लेना, आपको महादेव जी जरूर देंगे। पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ महादेव जी से अपनी प्रार्थना कहते हैं और एक चावल का दाना जिसे अक्षत कहते हैं कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और शिवलिंग पर जब चढ़ा देते हैं तो ये उपाय बहुत उत्तम है। अब बात करते हैं आखिरी उपाय की। हमारे तिजोरी में पैसा नहीं रुकता है, पैसा घर में आता तो है लेकिन बहुत तेजी के साथ खर्च हो जाता है। तो देखिए, आपके घर में वास्तु दोष हो सकता है, कोई नज़र दोष हो सकता है, नेगेटिव शक्तियाँ आपके घर में, कुछ भी ऐसा हो सकता है, आपके घर में पैसा नहीं रुकता। तो आपको क्या करना है, आपके घर में जो मेन गेट है यानी कि जो मुख्य द्वार है, जब भी मासिक शिवरात्रि पड़ती है तो आपको क्या करना है, आपके घर के मुख्य द्वार पर सबसे पहले हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। दोनों तरफ, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी स्वास्तिक बनाएं। दोनों तरफ आपको स्वास्तिक बनाना है और आपको शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाता है उस समय आपको अपने मुख्य द्वार पर 2 दीपक जरूर जलाने हैं। जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक जला देते हैं तो आपके घर में होता है माता लक्ष्मी का वास, क्योंकि माँ लक्ष्मी प्रतिदिन शाम के समय भ्रमण में निकलती हैं। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जो समय होता है ये महालक्ष्मी जी का समय होता है। इस समय माँ लक्ष्मी भ्रमण के लिए निकलती हैं और जिस घर के द्वार पर 2 दीपक जला होता है, साफ सफाई रहती है, तो हमेशा माँ लक्ष्मी उस घर में वास करती हैं। इस उपाय को करने से आपके जीवन के दुख और कष्ट तो दूर होंगे ही होंगे, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा आपके पूरे परिवार में बनी रहेगी, सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो दोस्तों, आपको उपाय समझ आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। हर हर महादेव।